ये चार परिभाषा आप जरूर तैयार कर लेना। किसे? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, उसका चित्र बना दो, कार्यविधि लिख दो, पूरे 7 नंबर मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत मोटर। ये भी आपका कम से कम अगर आएगा तो 4 नंबर आपको दे के जाएगा। 4 क्वेश्चन करता है, यानी कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। उस की फ्रेमिंग वर्ड के द्वारा आपको सारे टॉपिक याद करा दूंगा, और एक वीडियो हमारे चैनल पे जरूर आएगी कि टॉपिक को याद कैसे किया जाता है। जैसे जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के बोर्ड पेपर पास में आ रहे हैं, तो उनके मन में एक डाउट है कि भैया जो बोर्ड पेपर होने वाला है 2025 का, वो पेपर कैसा बनेगा, इजी रहेगा, एवरेज रहेगा या हार्ड रहेगा। सो मैं ऑल स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि जो बोर्ड पेपर रहता है वो सभी स्टूडेंट्स को देखकर बनाया जाता है, यानी कि पेपर का जो लेवल रहता है वो एवरेज ही रहेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको जो है 20 ऐसे टॉपिक बता देता हूं जिनको आप क्लियर करके, याद करके, सारे के सारे जो है इसी स्लाइड से आपको क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया और सारे ये जितने भी क्वेश्चन है क्लियर कर लिए, तो सारे के सारे प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विशाल भैया, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन से टॉपिक है। पर पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये आप जरूर तैयार कर लेना। सबसे पहले लेसन में है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और उनके नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद है प्रिज्म का अपवर्तन। प्रिज्म का अपवर्तन या फिर विचलन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म का अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तन किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म का विचलन क्या होता है, तो ये दोनों सेम टॉपिक होते हैं। प्रिज्म का अपवर्तन पूछे या फिर प्रिज्म का विचलन पूछे, तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश किरण होती है वो आधार की तरफ निर्गत हो जाती है। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर इसी में आपसे पूछ ले कि प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है रंगों का फैलना। तो ये भी जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ये पूछा जाएगा तो 2 नंबर में, अगर प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण पूछा जाएगा तो 2 नंबर में। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको देखो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसके बाद उसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, और निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दूर दृष्टि दोष क्या होता है या फिर दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर दूर हटा के वो पूछ लेता है दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, तो ये भी आप तैयार कर लेना। 4 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार करके जाना। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा यहीं से छप जाएगा आपके पेपर में। उसके बाद है उत्तल दर्पण या फिर लेंस। अवतल दर्पण या लेंस के प्रयोग, मतलब क्या है, यानी कि उत्तल दर्पण के प्रयोग याद कर लेना, अवतल दर्पण के प्रयोग याद कर लेना, उत्तल लेंस के प्रयोग याद कर लेना, और अवतल लेंस के प्रयोग याद कर लेना। मतलब कि दर्पण जो होता है 2 टाइप का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनके प्रयोग क्या होते हैं, ये प्रयोग आप जरूर तैयार कर लेना, किसी ना किसी का प्रयोग पूछ लेगा। 4 हैं, ठीक है, एक ये हो गया, इसी में ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गए, यानी कि 4 के प्रयोग हैं। तो किसी का भी पूछ सकता है, या तो आपसे कह देगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, या तो आपसे कह देगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, या फिर आपसे बोल सकता है कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, या फिर अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर क्लियर कर लेना। उसके बाद प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और प्रतिरोध का संयोजन सूत्र। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है, 2 तरह से जोड़ते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी क्लियर कर लेना। ये सीधे पेपर में आ जाएगा, और आपका जो है नंबर उसमें कितना मिलेगा, लगभग और लगभग। अगर सिर्फ प्रतिरोध पूछा जाएगा तो 1 नंबर में, अगर साथ में ये आएगा तो 3 नंबर बन जाएगा, अगर ये भी आएगा तो टोटल 7 नंबर का ये प्रश्न बनता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद ओम का नियम, अगर ओम का नियम सिर्फ पूछा जाएगा तो 2 नंबर का, अगर साथ में सत्यापन भी आएगा परिपथ के साथ, ठीक है, इसमें एक परिपथ बनाना होता है और फिर ओम के नियम का सत्यापन करना होता है, तो ये अगर टोटल आएगा तो 5 नंबर का आएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। 100% गारंटी है कि ओम के नियम के पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद है
बायोसेवर्ट या लाप्लास का सूत्र निगमित करें। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा यहीं से पेपर में आ जाएगा और आपको जो है फ्री के नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है हमारा विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ये चार परिभाषा आप जरूर तैयार कर लेना, किसकी किसकी, विद्युत धारा की, विद्युत सामर्थ्य की, विद्युत विभव की, विद्युत विभवांतर की। परिभाषा याद कर लेना, इनका सूत्र याद कर लेना, इनका मात्रक याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं गणना करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। उसके बाद विद्युत मोटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, उसका चित्र बना दो, कार्यविधि लिख दो, पूरे पूरे 7 नंबर मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत मोटर, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि, यानी कि ये जो तुम्हारे हैं ना 3 टॉपिक, विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, तीनों में से एक 100% आता है जो कि 7 नंबर का आता है, तो इसको आप छोड़ना ही नहीं, इसको जरूर तैयार करके जाना। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहा जाता है, दिष्ट धारा, यानी कि एसी और डीसी करंट के बारे में पूछा जाता है और उनमें अंतर, तो सेम बात हो गई। अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पता है, दिष्ट धारा के बारे में पता है, तो आप अंतर जो है लिख देंगे। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अगर ये आ जाएगा पेपर में तो 2 नंबर का आएगा, अगर साथ में पूछ दिया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, दोनों अगर साथ में आएंगे तो 5 नंबर का ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक पर बल लगता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और धारावाही चालक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के अगर समांतर हो या लंबवत हो तो बल जो है बल पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पूछा जाएगा या तो 5 नंबर का आएगा या तो 7 नंबर का आएगा, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दर्पण तथा लेंस से संबंधित किरण आरेख। किरण आरेख आपको बनाने आने चाहिए। उसके बाद सूत्र निगमन आना चाहिए। सूत्र निगमन कौन, सूत्र निगमन तुम्हारे कितने हैं, 2 तुम्हारे दर्पण में हैं और 2 लेंस में हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, पेपर में आ जाए कि अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करो, या फिर कह दे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को निगमित करें, तो ये आपको आना चाहिए, यानी कि फोकस दूरी के सूत्र का निगमन आना चाहिए, वो चाहे दर्पण की मदद से हो चाहे लेंस की मदद से हो। टोटल 4 हैं, ठीक है, 4 हैं, तो 4 में एक जो है आना क्लियर है, यानी कि एक तो आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, तो ये भी आपका कम से कम अगर आएगा तो 4 नंबर आपको दे के जाएगा। उसके बाद अगला हमारा जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर इस प्रकार से एक परिपथ बना देगा, उसके बाद इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताओ, यानी कि इनके और इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो आपको जो है क्या आना चाहिए, कॉम्बिनेशन आना चाहिए रेजिस्टेंस का, सीरीज में कौन सीरीज में है, इसमें कौन पैरेलल में है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये एक सवाल 100% पेपर में आता है। उसके बाद इसी में या तो आपसे पूछ देगा ए व बी के बीच का विभवांतर बताओ, यानी कि इन दोनों के बीच का विभवांतर बताओ, ठीक है। या तो आपसे कह देगा कि परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि टोटल इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये पूछ सकता है। 4 क्वेश्चन करता है, यानी कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। उसके बाद कहा गया है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी कि इसके लिए विभवांतर बताना है, ठीक है, इसके लिए विभवांतर बताना है। तो टोटल हमारे 19 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 वाला आपका टॉपिक कौन सा है, 20 वाला टॉपिक आपका है कि सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करना है, याद करना है। अगर आपको जो है ये सारे टॉपिक नहीं याद हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे। वीडियो में क्या कमेंट करेंगे, वीडियो में आपको लिखना है L, सिर्फ L लिखना है। तो मैं आपको क्या करूंगा, सारे टॉपिक की एक फुल वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा और आपको जो है की फ्रेमिंग वर्ड के द्वारा आपको सारे टॉपिक याद करा दूंगा
और एक वीडियो हमारे चैनल पे जरूर आएगी कि टॉपिक को याद कैसे किया जाता है। टॉपिक को हम लोग या तो जो है कीवर्ड से याद कर सकते हैं, या तो हम जो है उसको चित्र की मदद से याद कर सकते हैं। तो आपको जो है याद करने का एक वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक्स समझ में आए हैं या फिर आपको जो है इनको देख के कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।